मैंने जितने भी प्रस्ताव गए हुए हैं मैंने सब पे नोटिंग डाल रखी है। सभी प्रस्ताव पे ये लिख रखा है ये आवास नियमानुसार गलत हो रहा है, लेकिन ये आवास आवंटन की धांधलेबाजी समझ लो या कुछ भी समझ लो, सब पे मैंने नोटिंग डाल रखी है। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डाला जाता है। इतना मतलब बुरा हाल है कि कर्मचारी को नहीं मिलता है। कुछ मकान ऐसे जो शासन ने अलाउटमेंट कर दिए गए, हमारी कमेटी से अलाउटमेंट भी नहीं हुए, हमें जानकारी भी नहीं है। ये लोग किराए भी नहीं देते। किराया 3-3 लाख रुपए किराया हो रहा है। इनकी जो आरसी काट देते हैं, ये अधिकारियों को धमकाते हैं। नियमावली में यह 8 किलोमीटर की परिधि में आवास हो तो उसको आवास नहीं मिल सकता है, लेकिन नियमावली से हटके जिनके रूट की शहर में आवास है उन्होंने भी आवास ले रखे हैं। डिपार्टमेंट के कोई भी जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है हमको इग्नोर करा जाता है। तुम साइन करना हो तो करो, नहीं तो ना करो। हम कौन लोग हैं जो प्रेशर डालते हैं ऊपर से? ऊपर से शासन से ही प्रेशर डालता है, शासन ही प्रेशर डालता है। मान लो हमने मकान का किराया रोक लिया, हमारा तो आप क्लेम रोक लिया जाएगा, हमको तो नोटिस चला जाएगा। हमारा सेवा पुस्तिका में घर का एड्रेस भी है जहाँ की हमारे जन्मभूमि है, लेकिन उनका बाहरी व्यक्ति का एक मोबाइल नंबर होता है, उनका कोई एड्रेस नहीं होता। उनका किराया कहाँ से वसूल किया जाएगा? नमस्कार, इस वक्त हम लोग हैं इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब समझ लीजिए अच्छे से सिंचाई अनुसंधान संस्थान। ये वही संस्थान है जो संस्थान मतलब इरिगेशन डिपार्टमेंट क्या क्या करता है वो तो हम बाद में बात करते रहेंगे। बेसिकली इस समय का जो मुद्दा है वो मुद्दा ये कि इसके आसपास आवास बने हैं, इस डिपार्टमेंट ने आवास बनाए और वो आवास गैर सरकारी लोगों को बांट दिए गए। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के लिए कई बार शायद आवास की व्यवस्था नहीं हो पाती है, लेकिन जो इसके कर्मचारी नहीं हैं उनके पास आवास आ जाता है, मिल जाता है। किसके कहने पर मिलता है, कौन देता है और किस आधार पर उनको मिल जाता है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। और अलग अलग विधानसभाओं के लोग भी आकर के यहाँ पर इस सिंचाई विभाग के जो क्वार्टर्स हैं वो अपने नाम अलॉट करा लेते हैं। लेकिन एक जो है PIL दाखिल हो गई। दाखिल ये हो गई कि भाई अब जो है हाई कोर्ट ने कह दिया कि डिपार्टमेंट अब ये जवाब हमें दे कि किस बिहाफ पे किस लॉजिकल पर्सपेक्टिव में कौन सी पॉलिसी पर आखिर उनको अलॉट किया गया है। अध्यक्ष जी, आप जो है कर्मचारी एसोसिएशन क्या बता रहे थे? मैं सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ का जिला अध्यक्ष हूँ। आप सबसे पहले तो अखिलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये आवाज़ उठाई है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये हमारे जो आवास हैं ये सिंचाई विभाग कर्मचारी और अधिकारियों के लिए बने हुए हैं। ये यूपी के टाइम में कोई भी आवास किसी बाहरी व्यक्ति पे नहीं जाता था। जब से हमारा उत्तराखंड प्रदेश बना है, जब से हमारे आवासों में ऐसे ऐसे रहने लगे जो किसी पद पे भी नहीं है। कुछ ठेकेदार है, कुछ वैसे ही है जो मान लो शासन को दबाव देकर, अधिकारियों को दबाव देकर उन्होंने आवास अपने नाम आवंटन करा लिए गए। आप सबसे पहले बताइए कि क्या ये जो आवास बनाए गए हैं ये आवास सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उनके लिए है या किसी भी सरकारी कर्मचारी को अलॉट हो सकता है? ये किसी सरकारी कर्मचारी के लिए नहीं है, बाकी ये इरिगेशन के ही कर्मचारियों के लिए आवास बनाए गए हैं। ये बाकी और किसी के इरिगेशन के यहाँ पे 5 डिपार्टमेंट हैं। 5 डिपार्टमेंटों के जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, बहुत से अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पास आवास भी नहीं थे और बाहरी राजनेता समझ लो या किसी दबंग न समझ लो, उनका सामान उठवा के दूसरे आवास में रख लिया गया, उस आवास पे खुद कब्जा कर लिया गया। कौन लोग हैं? ये नाम तो नहीं मैं इनके जानता हूँ, लेकिन बहुत से जनप्रतिनिधि है जिन्होंने ज़बरदस्ती हमारे आवासों पर 2-2 आवास घेर रखे हैं, किसी ने 3-3 आवास घेर रखे हैं। हमारे कर्मचारी ऐसे हैं जो बाज़ार में किराए पर रह रहे हैं और दर दर भटक रहे हैं और शासन भी जाते हैं, शासन में भी कोई सुनवाई नहीं है, ना विभाग में कोई सुनवाई है उनको आवास के। कुछ किराए पर हमारे एक यही साहब है, कल ही मुझे कह रहे थे, कहने लगे सैनी जी मैं सिविल लाइन में 15,000 रुपये महीने पर किराए पर रह रहा हूँ, मगर ये आवास खाली होंगे आपको दिए जाएंगे। और कुछ हमारे हरिद्वार से आते हैं, कुछ ऋषिकेश से आते हैं अधिकारी मुख्यालय पर होने चाहिए। क्यों? अधिकारी जब मुख्यालय पर होगा डिपार्टमेंट में काम ज़्यादा अच्छा चलेगा। जब अधिकारी को आवास नहीं मिल पाएगा तो उनके लेवल के अनुसार, मान लो कोई अधिकारी 4 टाइप के लेवल का अधिकारी है, उसको वो चतुर्थ श्रेणी का आवास तो ले नहीं पाएगा, वो तो उसी श्रेणी का आवास ले पाएगा। इसलिए जो ये PLI डली है इसका मैं कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। संगठन हमेशा कोर्ट के साथ है, कोर्ट का निर्णय बहुत अच्छा। जो ये बाहरी व्यक्ति हैं जितने भी हैं उनसे ये आवास खाली कराए जाए, हमारे विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को आवास दिए जाए। हम यही अधिकारी है। मैं महासंघ की आवास आवंटन कमेटी में भी बैठता हूँ, जो 4 आदमियों की कमेटी बनी उसमें मैं सदस्य हूँ संगठन की तरफ से। फिर आप लोग फिर दे कैसे देते हैं भाई? मैंने जितने भी प्रस्ताव गए हुए हैं मैंने सब पे नोटिंग डाल रखी है,
सभी प्रस्ताव पर ये लिख रखा है ये आवास नियम अनुसार गलत हो रहा है, लेकिन ये आवास आवंटन की धांधलेबाजी समझ लो या कुछ भी समझ लो, सब पे मैंने नोटिस डाल रखी। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डाला जाता है। मैंने यहाँ पे धरना भी दिया है, धरना दिया, हड़ताल की आवास को बचाने के लिए। 25 नंबर आवास के लिए मैंने 2 दिन धरना दी। मेरे खिलाफ माननीय एक विधायक, फिलहाल तो सत्ता पक्ष बनी, उन्होंने जब मैंने आवास के लिए 3 आवास पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। ये 3 आवास पे कब्जा कर लिया। जब मैंने आवाज़ उठाई, हमारे कर्मचारी को एक भी आवास नहीं मिल रहा। और एक आप जनप्रतिनिधि जो हमारी विधानसभा के भी नहीं हुआ है, बाहर की विधानसभा के, आपने 3 आवासों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने मेरे खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सिंचाई मंत्री, माननीय सिंचाई सचिव को शिकायत कर दी गई। ये मुद्दा लगाया, ये जनप्रतिनिधि को धमकाता है। ये शिकायत मेरी जांच कमेटी बनी है, मेरी जांच हुई है। उस जांच में मैं बिल्कुल सही पाया गया हूं कि आज तक मेरा ऑफिस में अपनी ड्यूटी के प्रति वो मैं सन 2015 से महासंघ का जिला अध्यक्ष बना रहा हूं। यार कोई भी मेरी छवि पर दाग नहीं है, इसलिए मैं अध्यक्ष बन रहा हूं। क्यों? मैं जनप्रतिनिधियों की वजह अपने कर्मचारियों के लिए आवाज़ उठाता हूं। मैं कर्मचारी संगठन का नेता हूं और इसलिए मैं कर्मचारियों के लिए आवाज़ उठाता हूं। आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को वास्तव में कितने ऐसे कर्मचारी होंगे, आपको अगर अनुमान होगा कि जो रह रहे हैं किराए पे, आवास उनको मिलना चाहिए, मिला नहीं, किसी और ने हथिया लिया? ऐसे तो बहुत कम कर्मचारी हैं, बहुत ज़्यादा कर्मचारी हैं। जो मैं खुद रहा हूँ, मैं 3 साल बाहर रेंट पर लेके रहा हूँ, 10,000 जिसका किराया जाता था। लेकिन अब मैं एक छोटा कर्मचारी हूँ जो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो मैंने जैसे तैसे किया। मैंने फिर आके यहाँ बहुत देखा कि मेरी माताजी के पैर ख़राब हैं, उनसे ऊपर नहीं चढ़ा जाता है। फिर भी मैंने जब मुझे नीचे का नहीं मिला, मतलब बाहरी व्यक्ति इतने हैं कि वो नीचे का लिए हुए हैं, लेकिन मैं एक कर्मचारी हूँ, मुझे नहीं मिला। फिर मुझे मजबूरी में प्रथम तल का लेना पड़ा था। अब तक मैं वहीं पर रह रहा हूँ। इतना मतलब बुरा हाल है कि कर्मचारी को नहीं मिलता है। आखिर किस आधार पर दूसरा कोई, जैसे मान लीजिए एक तो आप विधायकों का जिक्र कर रहे हैं, विधायकों को मिल गया, एक बात है, क्या विधायकों के अलावा भी बहुत से लोग हैं? क्योंकि रिट में बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं जो PIL है। यूपी से, हाँ एक और बताऊंगा, यूपी से एक 10 साल पहले यूपी से पुलिस वाला रिटायरमेंट हो चुका है, उसने अपना मकान किराए पे दे रखा है। ऐसे बहुत हमारे बाहरी व्यक्ति हैं जो जिन्होंने किराए पे भी दे रखे हैं मकानों को। और मतलब यह है कि आवंटित उनके नाम पर हो गया है और फिर किराए पे उन्होंने किसी और को दे दिए। हाँ, किसी और को किराए पर दे दिए उन्होंने आवंटित करके अपने नाम। और हमारा जो किराया कटता है, हमारा किराया कटता है HRA प्लस जो उसका मान लो डबल रेंट या सिंगल रेंट। बाहरी व्यक्तियों का कोई HRA नहीं कटता है। मान लो कोई ठेकेदार है, उसका कोई HRA नहीं होगा, कोई किसी पार्टी का कोई प्रतिनिधि है, उसका कोई HRA नहीं होगा। वो सामान्य दर पे 400 रुपये में, जिस मकान जैसे मकान में मैं रह रहा हूँ ऐसे मकानों में रह रहे हैं, सामान्य दर 400 रुपये में। 400 रुपये महीना? 400 रुपये महीने में रह रहे हैं। वो शासन से सामान्य दर पे करा के ले आते हैं। और अधिकारियों को कुछ मकान ऐसे जो शासन ने अलाउटमेंट कर दिए गए, हमारी कमेटी से अलाउटमेंट भी नहीं हुए, हमें जानकारी भी नहीं है, हमें जानकारी भी नहीं है। ये भी स्थिति है। सामान्य 400 रुपये में मकानों पर रह रहे हैं। 90% बाहरी व्यक्ति हैं जो 400 रुपये में मकानों पर रह रहे हैं। 800 रुपये में जो उनका वो है कोटिया। इस मकान में जिन ये जो भाजपा का जैसे कार्यालय है, इधर मैं देख रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी जगह पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेता भी हैं, कांग्रेस के भी विधायक हैं, कांग्रेस के भी है ना, तो इन लोगों को ये लोग कितना किराया देते होंगे? इनका जो किराया है, कोई भी इनका वैसे जो हमारी नियमावली बनी हुई, नियमावली में 110 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से बना हुआ है। लेकिन नियमावली के अनुसार कोई भी किराया नहीं दे रहा। किसी पर 3 लाख हो रहा, किसी पर 2 लाख हो रहा। जब इलेक्शन लड़ते हैं, जब सामान्य दर शासन से करा के सामान्य दर किराया जमा करते हैं। अच्छा, मतलब ये लोग किराया भी नहीं देते? किराया 3-3 लाख रुपए किराया हो रहा है। इनकी जो RC काट देते हैं, ये अधिकारियों को धमकाते हैं। और दूसरी बात, हमारी यहाँ पे 11 विधानसभा है, हमारा जो बैठे, चलो हम मकान देना है। कितने आप जो कह रहे हैं 3 लाख रुपए उनके ऊपर किराया हो गया, कितने महीने का किराया 3 लाख रुपए उनका भी इकट्ठा हो गया? 2-2 साल 3-3 साल का किराया हो रहा है। अच्छा, 10,000 रुपये महीना होता है क्या? हाँ, जो पैनल रेट है वो 10,000 रुपये महीना है। अच्छा, और आप लोग कितना देते हैं? जैसे हमारा जो HRA है, जो हमारी बेसिक पे है, उसका 10% HRA होता है। जिसके पास आवास नहीं उसको वो मिलता है, और जिसके पास आवास है उसका वो कटता है। मान लो जो उसका मेंटेनेंस रेट है 450 रुपये, वो हमारा 450, मान लो 3,500-4 हज़ार रुपये हमारा किराया कटता है। फिर मतलब ये सरकार जो है, ये तो बीजेपी की सरकार है, तो यही लोग गड़बड़ कर रहे हैं। ये कांग्रेस के टाइम में भी चल रहा था, बीजेपी में ये हमेशा चलता रहा। यहाँ पे 11 विधायक है, 11 विधायकों को मान लो उनका क्षेत्र भी नहीं है, उन्होंने भी मकान ले रखे हैं। अच्छा, मतलब हर विधायक ने ले रखा है? हर विधायकों पे आवास है। अच्छे, और कुछ ऐसे भी है जो मान लो किसी भी विभाग में नौकरी नहीं है और किसी राजनीति में, उन्होंने भी आवास ले रखा है।
और जिनके रूट की नियमावली में या 8 किलोमीटर की पराधी में आवास हो तो उसको आवास नहीं मिल सकता है, लेकिन नियमावली से हटके जिनके रूट की शहर में आवास है उन्होंने भी आवास ले रखे हैं। ये सारे काम ऑलरेडी लेकिन डिपार्टमेंट लोग आवंटित कैसे कर देते हैं भाई, ये तो सदस्य भी हैं। अब कुछ ऊपर से प्रेशर आते हैं, कुछ अधिकारी भी वहाँ झुक जाते हैं। अब क्या बताएं अधिकारी। आप जो है किराए पर रहे है ना बहुत समय तक, बाद में आपको मकान मिला। बाद में मिला है मकान जी। तो पहले प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए? विभाग के कर्मचारी अधिकारी की होनी चाहिए, जो विभाग के कर्मचारी अधिकारी उनकी होनी चाहिए। लेकिन पहली प्रायोरिटी आप लोग को दी नहीं जाती। नहीं दी जाती हमको पहली प्रायोरिटी। आप चाहते क्या बेसिकली शासन से, प्रशासन से, सरकार से चाहते क्या हैं? क्योंकि डिपार्टमेंट तो आपका ही है, आप अध्यक्ष भी हैं मान लीजिए यूनियन का। यूनियन के अध्यक्ष है, लेकिन डिपार्टमेंट के कोई भी जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है हमको इग्नोर करा जाता है। तुम साइन करना हो तो करो, नहीं तो ना करो। हम ये कौन लोग हैं जो प्रेशर डालते हैं ऊपर से? ऊपर से शासन से ही प्रेशर डालता है, शासन ही प्रेशर डालता है। जितने भी आवास हुए हुए हैं, कोई यहाँ के अधिकारी ने किसी ने अपनी मर्जी से आवास नहीं कर रखा है, और जो भी आवास आया ऊपर से ही आदेश आए हैं। ये बताइए भाई, आप तो किसी नियम के तहत ही तो देंगे, इसलिए तो PIL में पूछा गया है कि भाई विदाउट एनी पॉलिसी डिसीजन इफ गवर्नमेंट हाउसेस आर गिवन ऑन अ वेरी लो रेंट टू पर्सन हु आर नॉट इवन वर्किंग विद द गवर्नमेंट, द ऑफिसर्स हु हैव गिवन द हाउसेज ऑन रेंट, उनके खिलाफ जो है एक्शन हो सकता है। नियमावली बिल्कुल ताक पर रख रखी है, नियमावली के तहत किसी को मकान नहीं होता है। कोई जो पॉलिसी होना चाहिए भाई, ये तो पूछा जा रहा है भाई, कोई पॉलिसी है क्या आप लोग जो जिस कोई पॉलिसी नहीं है। नियमावली में क्लियर यह है, आवास की विज्ञप्ति निकलनी चाहिए, आवास के जो भी विभाग के अधिकारी कर्मचारी वो उसका फार्म भरना चाहिए। लेकिन कुछ आवास हैं और जो जिनकी विज्ञप्ति भी नहीं निकलती है, बाहरी व्यक्तियों को हो जाते हैं। मतलब ऊपर से प्रेशर आएगा, मतलब मंत्री का प्रेशर आएगा, अधिकारियों प्रेशर आओ मंत्री का, वो तो विभाग के अधिकारी जाने किसके प्रेशर में ये काम करते हैं। विभाग के अधिकारी जो हमारे आवास आवंटन के सचिव हैं वो जानते हैं ये कैसे करते हैं। अपनी मर्जी से कुछ काम ऐसे भी हो रहे हैं जो मान लो हमारे विभाग के कर्मचारी भी मना करते हैं, लेकिन फिर भी अधिकारी अपनी मनमानी चल जाते हैं। क्यों, हम छोटे कर्मचारी हैं, बस इनको किसी न किसी को दबाव में रखते हैं, संगठनों को भी, और इसलिए कर्मचारी अधिकारी अपनी मनमानी चलाते हैं। चलिए, अब आप फाइनल क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं, हम कोर्ट का सम्मान करते हुए, कोर्ट से ये आदेश है हमारे सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को आवास मिले। जितने भी गलत आवास आवंटन हुए हुए हैं उनको सबको निरस्त करे जाए और उनको खाली कराया जाए। वो लोग कहाँ जाएंगे फिर, सबको निकाल देंगे? तो ये बताइए, जो 2004 से लेकर के 2022-23 तक का डिमांड किया गया है कि भाई तब तक इन्होंने रेंट पे किया कि नहीं किया है, तकरीबन अगर जोड़ा जाए जितने लोगों को दिया गया है, कितना पैसे इकट्ठा हो जाएगा? पैसा बहुत इकट्ठा हो जाएगा। बहुत से ऐसे भी हैं जो अपने मकान को, आप यहाँ से डिटेल निकलवा लीजिए, मकान को छोड़ कर चले गए और विभाग का किराया भी जमा नहीं किया है, ऐसे भी हैं। और चाबी जो विभाग ने नहीं ली, कहने लगे हम चाबी नहीं लेंगे, डाक से चाबी पहुँचा दी गई। अब बाहरी व्यक्ति का आप क्या लोगे? हमारी तो मान लो हमने मकान का किराया रोक लिया, हमारा तो आप क्लेम रोक लिया जाएगा, हमको तो नोटिस चला जाएगा। हमारा सेवा पुस्तिका में घर का एड्रेस भी है जहाँ की हमारे जन्मभूमि है, लेकिन उनका बाहरी व्यक्ति का एक मोबाइल नंबर होता है, उनका कोई एड्रेस नहीं होता। उनका किराया कहाँ से वसूल किया जाएगा? ऊपर से कॉल आया, घर मिल गया और मस्ती से अपना लाइफ जी रहे। लिखवा के ले आते हैं बाहरी व्यक्ति, और इसकी पुष्टि भी नहीं करते कि वो सही है या गलत है, बस उसे लिखे हुए पे ही आवंटित कर देते हैं। बस यही है कि न्यायालय के आदेशों का सम्मान हो और विभाग उस पर कार्रवाई करे। मतलब जिन लोगों ने रखे हुए हैं, कब्जे किए हुए हैं, वो लोग खाली कर दें, फाइनल बात यह है। हाँ, फाइनल बात यह है हमारे विभाग के ही कर्मचारियों को आवास मिले। और ऐसे जैसे वो पीछे से सन 2004 से चल रहा है, लेकिन यूपी के टाइम में आपने सन 2004 यूपी के बाद का ही है, जब से उत्तराखंड बना है, पहले कोई भी आवास नहीं जाता था। और दूसरी बात, यहाँ पे डिवीजन भी बाहर से आ गए, हरिद्वार से आ गए, कालागढ़ से आ गए, एकेडमी सेंटर। पहले तो इतने कर्मचारी भी नहीं थे, अब कर्मचारी बढ़ चुके हैं, अधिकारी बढ़ चुके हैं अच्छे। अब फिर भी आवास क्यों? अधिकारी एक अपनी उसमें बंधा हुआ आता है, किसी भी राजनेता के सामने और सचिव के सामने कोई भी अधिकारी बोल नहीं सकता है। क्यों? उनकी जो CR है सब कुछ लिखी हुई होती है, उनके हाथ में होती है। जरा सी CR में भले ही वो कर देते हैं, वो अंकित कर देते हैं, वो अपनी सर्विस से बंधा हुआ होता है। मतलब कौन प्रेशर देता है ये बताएंगे नहीं आप? ये तो अधिकारी जाने। आप तो आवंटन समिति के सदस्य भी है ना? समिति के मैं तो जो भी गलत आता है मैं उस प्रस्ताव पर साइन नहीं करता हूँ, मैं टिप्पणी डाल देता हूँ। आप साइन नहीं करते फिर भी आवंटन हो जाता है? आवंटन हो जाता है। ठीक है, दोस्तों देखिए, सोचने वाली बात है। 2004 से लेकर के 2022-23 तक आखिर जितने लोग
इस आवंटन के बाद अपने घरों में रह रहे हैं, जो अपने घर का मतलब जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो घर हैं उसमें रह रहे हैं, जिन्होंने किराया भी नहीं दिया है, उनसे किराया वसूला जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और बताइए ये कितना गलत है और कौन कौन है दोषी, खुल करके लिखिए, कमेंट कीजिए। और जो PIL अभी है, इस PIL को लेकर के भी आप क्या कुछ कहेंगे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।